मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेके आया हूं जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ पौराणिक भी है। जी हां, अगर आपने कैंची धाम बाबा नीम करोली का नाम सुना होगा, जो कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है, वैसे ही बाबा नीम करोली के एक चमत्कारों वाले स्थल लखनऊ में मैं आपको लेकर के आया हूं। ये स्थल तमाम इतिहासकारों से और तमाम सारी पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं और यहाँ के जो आचार्य हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराऊंगा और समझेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। आज जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये लखनऊ का वो स्थल है जिसे आप हनुमान सेतु के पुल के नाम से जानते हैं। मैं इस समय वहीं पर खड़ा हूँ और हनुमान सेतु का मंदिर जो है वो हनुमान के दो विग्रहों के नाम से जाना जाता है। एक विग्रह वो है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे आप हनुमान सेतु में यानी हनुमान मंदिर के नाम से जानते हैं, लेकिन उसी का दूसरा विग्रह ठीक उसके सामने गोमती नदी के किनारे स्थित है, जिसके ठीक जगह पर मैं खड़ा हूँ। ये स्थल वो है जहाँ बाबा नीम करोली ने तपस्या की थी, जहाँ बाबा नीम करोली काफ़ी समय तक रहे और अपने अंत समय तक यानी जब उन्होंने शरीर छोड़ा 1973 में, उससे 9 साल पहले तक वो यहाँ पर तपस्या करते रहे। यही वो स्थान है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ बाबा नीम करोली ने रह करके तमाम सारे चमत्कार किए और तमाम सारे यादों को उन्होंने लखनऊ से जोड़ा। कहा जाता है जिस ये जो गोमती है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये गोमती में कई साल पहले की बात है, यहाँ पर बाढ़ आई हुई थी और पूरा लखनऊ आसपास का क्षेत्र डूबा हुआ था और यहाँ पर बाबा मंदिर में अपनी तपस्या लगाए बैठे थे। तब यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था, अपने कैमरामैन से कहूँगा वो पेड़ दिखाएं। वो ठीक सामने हमारे है ही पीपल का वृक्ष है। इसी पेड़ के नीचे बैठ करके बाबा तपस्या किया करते थे और इसी पेड़ के नीचे बैठ करके जब वो तपस्या कर रहे थे और पूरा लखनऊ बाढ़ में डूबा हुआ था, तब लखनऊ के उस समय यहाँ मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्त हुआ करते थे। उनसे कहा गया कि बाबा मंदिर छोड़ने को तैयार नहीं है और लखनऊ भी पूरे बाढ़ में डूबा हुआ है। और बाबा का चमत्कार इतना था कि मंदिर को छोड़ करके गोमती दो पार्टों में बट गई थी, यानी मंदिर की एक तरफ से बह रही थी और दूसरी तरफ से बह रही थी। बीच में बाबा का मंदिर था, लेकिन गोमती नदी ने उस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। काफ़ी लंबे समय तक अधिकारी जद्दोजहद करते रहे और पुल बनाते रहे। मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा और वो पिलर भी दिखाऊंगा। यहाँ पर अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं, वहाँ पर वो पिलर है, आप ठीक सामने देख सकते हैं, जो पहले बनाया गया था, जिस पर गोमती नदी बनी थी। वो दो सफ़ेद पिलर आप देख रहे होंगे, वो दो सफ़ेद पिलर यहाँ पर खड़े किए गए थे गोमती नदी पर पुल बनाने के लिए। लेकिन बाबा इस स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अधिकारियों ने कहा कि अगर इस मंदिर में इस नदी पर पुल नहीं बनाया गया तो पूरा लखनऊ डूब जाएगा और यहाँ आसपास इमामबाड़ा है, चौक है, डीएम कार्यालय है, तमाम ऐतिहासिक स्थल हैं, वो डूब जाएंगे और पूरे लखनऊ का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। बाबा छोड़ने को मंदिर तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें पुल बनाना है तो बना लो, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब खुद पहल की तो बाबा से अनुरोध किया। बाबा ने कहा ठीक है, अगर आप पुल बनाना चाहते हैं और पुल बना सकते हैं तो आप बना लीजिए पुल। और 25,000 रुपये दे करके समझौता हुआ कि बाबा इस स्थान को छोड़ देंगे जब पुल बन जाएगा। और इस काम का ठेका कहा जाता है मुंबई के एक ठेकेदार थे एसबी जोशी। एसबी जोशी को ये पुल बनाने का काम दिया गया और वो पुल के पिलर तो खड़े करते थे, लेकिन अगले ही दिन वो पिलर ढह जाते थे। आज भी वो पिलर एक स्तंभ के रूप में, एक यादगार के रूप में हमारे सामने खड़ा है, जिसे मैंने आपको दिखाया। तमाम सारे पिलर यहाँ पर खड़े किए जाते थे, लेकिन वो पिलर रोज गिर जाते थे। और जब पुल बन रहा था उसी समय एसबी जोशी के बेटे की तबीयत बहुत खराब होने लगी। बाबा एसबी जोशी परेशान हुए और उन्होंने बाबा से अनुरोध किया, बाबा क्या बात है, मेरा बेटा बहुत बीमार है और मैं रोज़ पुल बनाता हूँ, रोज़ नष्ट हो जाता है। बाबा ने कहा कि मैं क्या करूँ, वो तो हनुमान जी कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है, आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए। एसबी जोशी रोज़ आते, बाबा से अनुरोध करते और बाबा रोज़ उनको हनुमान जी की शरण में जाने की सलाह देते। उनको धीरे धीरे बाबा की बात समझ में आ गई और एसबी जोशी ने कहा कि बाबा आप जैसा बताएं मैं वैसा ही करूँगा। और बाबा ने उनसे कहा कि तुम पुल बनाओ, लेकिन थोड़ा-सा जगह छोड़ करके, और जो सरकारी जगह है वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कराओ, तब यहाँ पर पुल बन पाएगा। एसबी जोशी ने बाबा की बात मानी, बाबा नीम करोली की, और वो जो हनुमान सेतु का पुल हनुमान सेतु का मंदिर आप देख रहे हैं, वो एसबी जोशी का बनवाया हुआ ही है। और आज जब मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ, इस मंदिर का निर्माण भी एसबी जोशी ने अपने पैसे से कराया।
बाबा ने उनसे कहा कि जो 25,000 रुपये हमें सरकार ने दिए हैं वो पैसा आप ले लीजिए, लेकिन एसबी जोशी ने ना वो पैसा स्वीकार किया और बाबा की शरण में गए। उनके बेटे की तबीयत भी ठीक हो गई और ये पुल बन करके खड़ा हो गया, जो आज हनुमान सेतु के पुल के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर तमाम सारे लोग आते जाते हैं। आज मैं आपको इस मंदिर के अंदर की चीज़ों को भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी, और इस मंदिर के महत्व को जानने के लिए हम यहाँ के संत से बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जब बाबा नीम करोली यहाँ पर तपस्या करते थे, 1967 के आसपास की बात है, तब वहाँ पर इस समय के जो पुजारी हैं उनके बाबा यानी कि बाबा गया प्रसाद जी यहाँ पर उनका देखरेख करते थे। उसके पहले उनके पिताजी देखरेख करते थे और अब उनके पोते आशीष पांडे यहाँ पर देखरेख करते हैं। आशीष पांडे ही यहाँ पर इस समय सारी चीज़ों को व्यवस्था करते हैं, मंदिर की चीज़ों को देखते हैं। आज हम आशीष पांडे से चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले हम आपको वो स्थान दिखाएंगे जहाँ बाबा नीम करोली बैठ करके तपस्या करते थे। तो आप अगर बाबा नीम करोली पे विश्वास करते हैं, बाबा नीम करोली के चमत्कारों को देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक बार लखनऊ आइए और लखनऊ आकर के इस स्थान को जरूर आइए। निश्चित रूप से आपके जो आपकी मनोवांछित कामनाएं हैं, जो आपके पुण्य हैं, वो आपको यहाँ पर चरितार्थ होते हुए मिलेंगे और आप जो भी बाबा से मांगेंगे। कहा जाता है कि जिस तरह से कैंची धाम में बाबा नीम करोली अपने आने वाले हर भक्तों की कामना पूरी करते हैं, ये वो स्थान है जहाँ बाबा नीम करोली के भक्तों ने यहाँ आकर के बहुत कुछ पाया था। कहा जाता है एप्पल के मालिक भी यहाँ पर आकर के काफ़ी लंबे समय तक रुके थे। मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, हम चलते हैं अब मंदिर की ओर। मैं आपको एक शिलालेख दिखा रहा हूँ। कहा जाता है कि ये शिलालेख बाबा की सेवा करने वाले एक अधिवक्ता थे, उनको बाबा ने दिया था और ये उस समय का है। आप इसकी चमक पे ना जाइए, इसके पेंट दोबारा कराया गया, लेकिन ये शिलालेख उसी समय का बनाया गया है। इसमें लिखा गया है, प्राचीन संकट मोचन मंदिर इस दिव्य हनुमत पीठ की स्थापना लक्ष्मणपुरी में गोमती तट के किनारे हनुमावतार श्री नीम करोली बाबा जी महाराज ने 50 के दशक में किया था। तत्पश्चात कई वर्षों तक श्री मौनी बाबा एवं उनके सहयोगी पंडित गया प्रसाद पांडे इस सिद्ध स्थल के सेवादार रहे। मैं इस शिलालेख के बारे में ये पंडित गया प्रसाद पांडे जी के सुपौत्र आशीष पांडे हैं, मैं उनसे जरा जानना चाहता हूं कि इस शिलालेख के बारे में क्या वो कुछ बताना चाहते हैं। जी आशीष जी। जैसा कि आपने भी, हमारे सहयोगी ने आपसे व्यक्त किया, सो सत्य है। यही हम भी आपको बताने की जिज्ञासा कर रहे थे। यही सत्य है तो इसमें उल्लिखित है, यही बिंदु यहाँ पर सत्य है। यही यह मंदिर था और बाकी यहाँ पर कुछ था नहीं जी। समय समय के साथ चीज़ें बनती गई और आज तो ऐसा स्वरूप है बाबा का कि कल आने वाले कुछ समय बाद यहाँ प्रभु श्री राम की विशाल प्रतिमा का विग्रह का स्थापना होगा, जिसमें मंत्रोच्चार से हम लोग राम जी की आराधना करेंगे। प्रभु श्री राम महाराज विराजमान होंगे, उनकी आराधना पूजा पाठ शुरू होगा। यही वो स्थान है जहाँ बाबा नीम करोली की मूर्ति आप देख रहे हैं। बाबा नीम करोली कहा जाता है इसी जगह पर बैठते थे, यहीं पर आकर के तपस्या करते थे। आज भी वो तखत पड़ा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर बाबा बैठा करते थे। बाबा इसी जगह पर बैठ करके काफ़ी लंबे समय तक आसन पर तपस्या करते थे। तब यहाँ पर मंदिर नहीं हुआ करता था, ये एक निर्जन स्थान हुआ करता था जहाँ पर गोमती थी। और ये वो स्थान है, ये वो तखत है जिस जगह पर बाबा लेटते थे, बाबा बैठते थे और यहीं पर बैठ करके तपस्या करते थे। कहा जाता है कि इसीलिए अब जो लोग आते हैं वो यहाँ पर आते हैं और तखत के सामने बैठ करके चरण स्पर्श करके बाबा से तमाम सारी अपनी प्रार्थनाओं को कहते हैं। वो प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पास से जा कर के वो बाबा की मूर्ति दिखाएं। बहुत दिव्य और भव्य मूर्ति है बाबा की, जहाँ पर आकर के आपको तमाम सारे चीज़ों को देखने को मिलता है। आपके सपनों को पूरा होते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अपनी किसी भी कामना को बाबा से कहें तो बाबा ज़रूर उस कामना को पूरी करते हैं। यहाँ पर आकर के बहुतों ने अपने जीवन को बदला है। आप खुद यहाँ पर आकर के देखेंगे तो आपको अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। मैं आपको आगे यहीं से लेके चलता हूँ और सामने दिखाता रहता हूँ कि वो जो स्थान है ये वो तखत है। उसके बाद वो पेड़ भी दिखाऊँगा जहाँ पर बाबा बैठ करके तपस्या करते थे। आप सामने चल के देख सकते हैं, ये मंदिर थोड़ा सा नीचे है। उसके बाद जब आप ऊपर चलेंगे तो ये वो पेड़ है, पेड़ पे कहूँगा वहाँ पर लेके चलें। जी हाँ, ये वो पेड़ है जहाँ जिसके नीचे बैठ करके वो तपस्या करते थे। यही वही पेड़ है जो कहा जाता है ये पेड़ उन्होंने खुद ही लगाया था और यही वो स्थान है
क्योंकि तब ना यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और न तब वहाँ पर कोई स्थान हुआ करता था। ये बिल्कुल निर्जन स्थान हुआ करता था और ये जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहाँ तक गोमती बहती थी। इस पेड़ को लगा करके ही, इस पेड़ के नीचे ही बैठ करके वो तपस्या करते थे। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ हनुमान जी की वो मूर्ति जो बाबा के आदेश के बाद यहाँ स्थापित की गई है। और ये बाबा की हनुमान जी की ये दिव्य मूर्ति है और यहाँ पर तमाम सारे लोग दर्शन करने आते हैं। हनुमान सेतु इनका दूसरा विग्रह है हनुमान जी का। हनुमान जी के 2 विग्रह हैं, दोनों आमने सामने हैं। एक हनुमान सेतु है और दूसरा ये ऐतिहासिक, ये उससे पहले का मंदिर है। यहाँ पर आकर के लोग तमाम सारी अपनी चीज़ों को समझते हैं, अपनी आराधना करते हैं और तमाम सारे बातों को पूरा करते हैं। हम यहाँ के आचार्य श्याम जी हैं, हमारे आशीष पांडे जी हैं हमारे साथ। हम उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के बारे में और बाबा नीम करोड़ी के बारे में तमाम सारी बातें। आचार्य जी नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत बढ़िया है। आचार्य जी, इस मंदिर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ जी बताएंगे आप? जी थोड़ा आप इधर आ जाइए। जी जी आचार्य जी, इस मंदिर के बारे में क्या कुछ है खास? देखिए, बाबा महाराज का प्राचीन मंदिर है। जी। बाबा महाराज कहने का अभिप्राय बाबा नीम करोड़ी महाराज से है। जी। बाबा महाराज यहाँ पर लखनऊ में जो आपका विशाल मंदिर आप ऊपर देख रहे हैं, उस मंदिर की परिकल्पना बाबा महाराज ने यहीं से की थी। जी। ऐसा मुझे जो ज्ञात है कि बाबा महाराज इस पाकड़ के वृक्ष के पास बैठा करते थे और इसी मंदिर में, इसी जगह पर रुकते थे आकर के, और उसी बीच में घटनाक्रम हुआ। ये पुल बनता था जिसका नाम पहले मंकी ब्रिज हुआ करता था, अब इस समय संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। जी। तो पुल बनता था और गिर जाता था, तो जो ठेकेदार था वो बड़ा परेशान हुआ और बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया और बाबा महाराज से अनुमति ली। तो बाबा महाराज ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि ऐसा कर, ऊपर मंदिर बना दे। तो ऊपर का अभिप्राय, मंदिर जो ऊपर हमारा बना हुआ है उस मंदिर की बात कह रहे थे। जी। तो बाबा ने, ठेकेदार ने कहा कि कैसे संभव है? बाबा ने कहा कि तू चल, मैं अभी आता हूँ। बाबा महाराज ने जाकर के उस मंदिर का एक परिकल्पना की और उस जगह पर मंदिर की स्थापना कराई। और उसके बाद जो पुल की घटनाक्रम था, जो गिर जाता था, वो बंद हो गया, अजेय हो गया पुल। बाबा के आशीर्वाद से पुल अजेय हो गया। तो ये यहाँ का जो सबसे, बाबा की कथाओं में सबसे जो यथार्थ घटना है ये यहाँ पर। ये जहाँ पर हम खड़े हैं, जो हनुमान जी का आपके ठीक सामने जो है हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई पड़ रही है, अपने साथी से कहूँगा दिखाएंगे वो आपको। तो इस ये प्रतिमा उस हनुमान मंदिर से, हनुमान सेतु से बाद में बनाई गई थी, पहले बनाई गई? पहले की प्रतिमा है। इस मंदिर का जो निर्माण है, चूँकि हमारे परम पूज्य बाबा श्री गया प्रसाद पांडे जी यहाँ पर मुख्य पुजारी के रूप में कार्य कर रहे थे, सेवा करते थे। उनके पिताजी राम खिलावन पांडे जी का भी यहाँ पर रहना हुआ है। तो उस समय स्वामी मौनानंद द्वारा, जैसा कि मुझे ज्ञात है, स्वामी मौनानंद महाराज यहाँ पर रहा करते थे, जो बोलते नहीं थे जी, और लिख करके चीज़ों को बताते थे। उनके द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण का कार्य हुआ था। और जब बाबा महाराज का यहाँ पर पदार्पण हुआ, बाबा महाराज यहाँ पर आए और बाबा महाराज ने इस जगह को अपने उसमें मतलब आशीर्वाद प्रदान किया, तो बाबा ने जो हनुमान जी की प्रतिमा है इसका स्वरूप विशाल किया, मतलब स्वरूप दिया, बाबा महाराज ने दिया। उससे पूर्व छोटी प्रतिमा यहाँ पर बाबा नीम करोड़ी जी ने, जी, बाबा महाराज ने स्वरूप दिया था। जी जी। जी। इस मंदिर में आने वालों की संख्या काफ़ी अधिक होती होगी? हाँ, मंदिर में श्रद्धालु लोग आते हैं अब तो, क्योंकि पहले तो नहीं आते थे, लेकिन चूँकि अब मंदिर में सुविधा है, लाइट है, रास्ता है, तो लोग आते हैं। ज़्यादा संख्या में भी लोग आते हैं और अच्छे लोग आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें, कुछ जो आप बताना चाहें? क्योंकि इस सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हनुमान जी को सिंदूर का लेप होता है। हमारे यहाँ सिंदूर का लेप होता है और ऐसा सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, ऐसा उल्लेख भी आता है। और माता सीता जी का आशीर्वाद भी है हनुमान जी पर। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी महाराज तो अजय हैं और कलयुग के साक्षात देवता हैं। तो इसलिए भी, और दूसरा और क्या है कि गोमती का तट है, गोमती का तट है, बगल में गौशाला है। इन सब चीज़ों को देखते हुए तो महानता तो है ही है। जी।
इस मंदिर में आने वाले लोग क्या बताते हैं कि उनकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं? क्या इनका कुछ विशेष पर्व होता है जब आपको एक पूजन करा सकता है, जी। या कुछ अवसरों पर आप विशेष पूजा करते हैं, ऐसा कुछ खास है? देखिए, हनुमान जी का यदि हम बात करें तो जेठ के महीने में, जैसे हमारे यहाँ सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में, उसी तरह से चूँकि हनुमान जी रुद्रावतार हैं, रुद्रावतार कहने का अभिप्राय ये है कि एकादश रुद्र हैं, कहते हैं ना कि ये निचोड़ हैं, भगवान शिव का जो निचोड़ है वो हनुमान जी हैं। जी। और हनुमान जी महाराज तो कलयुग के साक्षात देवता है ही हैं। दूसरा, जेठ के महीने में हनुमान जी का बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन होता है। लखनऊ लक्ष्मणपुरी, जैसा कि हम लोग का संकल्प में भी उच्चारण करते हैं कि लखनऊ लक्ष्मणपुरी है। और उस समय के क्या है कि उस समय हर घरों में सुंदरकांड का पाठ होता है। आप लखनऊ में कहीं भी निकल जाएंगे तो महापर्व के रूप में भंडारे का आयोजन होता है, हर जगह भंडारा होता है, हनुमान जी का सुंदरकांड होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो महापर्व के रूप में जेठ का माह हम लोगों के यहाँ मनाया जाता है। वैसे अगर दिनों की हम बात करें तो हनुमान जी को जो शनिवार और मंगलवार 2 दिन हनुमान जी के नाम से हम लोग पूजा करते हैं। मंगल को, चूँकि हनुमान जी मंगल के देवता हैं, और ग्रहों की अगर बात करें तो मंगल ग्रह जो है उसके भी देवता हनुमान जी हैं। अच्छा आचार्य जी, ये मैं देख रहा हूँ कि दोनों साइड बाबा का आश्रम बना हुआ है। जी। तो दोनों आश्रमों में क्या अंतर है? देखिए, अगर हम इस विषय में बात करें तो जब बाबा महाराज यहाँ पर रहते थे तो यहाँ पर कुछ था नहीं। जी। जैसे कि मुझे जो विषय ज्ञात है, यहाँ पर कुछ था नहीं, और हमारे बाबा महाराज परम आदरणीय गया प्रसाद पांडे जी यहाँ रहा करते थे। मैं भी उन्हीं के सानिध्य में रहता था, मैं बहुत बाल अवस्था में था, और साकेत पब्लिक इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ाई की थी, तो मैं उन्हीं के साथ रहता था, अपना झाड़ू पोंछा किया करता था। वो अपना सुबह बाबा जी रहा करते थे, शाम को मैं अपना रहा करता था, चूँकि वो अपने ट्यूशन पढ़ाने चले जाया करते थे। तो उस समय कुछ यहाँ पर था नहीं, कुछ था का कहने का अभिप्राय सिर्फ मंदिर था, हनुमान जी महाराज विराजमान थे, ये मंदिर था। मंदिर के साथ साथ और चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। वृक्ष लगे हुए थे, कई लिप्टिस के पेड़ थे, कई आम के वृक्ष थे, कई फलदार वृक्ष हुआ करते थे। हम लोग यहाँ अपना इन्हीं की देख रेख करते थे, अपना साफ सफाई करते थे, और जैसे जैसे भक्तों का यहाँ आना हुआ वैसे उसे कार्य की प्रगति हुई। कार्य का कहने का अभिप्राय हुआ, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो स्वरूप मिल गया। अच्छा आचार्य जी, कुछ जैसा लोग कहते हैं कि बाबा यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहे, बाबा नीम करोड़ी महाराज, तो कुछ उनसे जुड़े कुछ संस्मरण, इसके अलावा जो आपने बताया गोमती जला हुआ है, इसके अलावा और कुछ ऐसा होता हो जिसकी आपको जानकारी हो? यदि हम कहें तो यहाँ भंडारा चूँकि हुआ करता था, बाबा महाराज यहाँ तपस्या किया करते थे, लोगों का आशीर्वाद दिया करते थे। और जब ये मंदिर, चूँकि जब हमारे यहाँ हनुमान सेतु मंदिर का निर्माण हुआ, बन गया मंदिर ऊपर, तो ये हुआ था कि चंद्रभानु गुप्ता का उस समय मुख्यमंत्री हुए थे, तो ये था कि इस मंदिर को हटा दिया जाए, क्योंकि जल बहाव को रोकता है। आदि गंगा है ना, नदियों में गंगा आदि गंगा गोमती कहा जाता है, इनका प्रादुर्भाव गंगा से पहले हुआ, इसलिए इनको आदि गंगा बोला जाता है। नदियों में गोमती कुमारी हैं और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो एक ये भी बड़ा अच्छा योग है इस जगह पे, आप देखेंगे पीछे गोमती हैं और सामने हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। और आप ये भी यहाँ पर अनुभव हमने किया, सन 2008 और 7 के मध्य में बाढ़ आई थी, तो हम लोग तो सब लोग ऊपर चले गए थे। तो उस समय जो मैंने देखा है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। एक बैंक में कैशियर हुआ करते थे, वो आते थे हमारे यहाँ, बड़ी सेवा करते थे, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, हनुमान जी का बर्तन साफ करना, बड़े अच्छे भाव से करते थे। अशोक तिवारी नाम हुआ था उनका। तो हुआ क्या, बाढ़ आ गई सन 2007 में, तो बगल में गौशाला क्षेत्र है, तो कुछ सामान बाहर ले जाना था, तो बाहर ले जाने के लिए नाव आई, और नाव पे ये हुआ कि उन्हीं को बैठाल दिया जाए। बाबा का साक्षात अनुभूति मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ। बैठाल दिया गया उनको उस पे बैठाल दिया गया, और जैसे यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे जो है जल का प्रवाह इतना ज़्यादा तेज स्वरूप ले लेता है कि नाव सहित बहने शुरू हो जाते हैं।
बहते बहते वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो मस्जिद सामने दिख रहा है वहाँ पे वो जा कर के आवाज़ देते हैं बचाओ बचाओ। तो एक वहाँ पर थे, उन्होंने क्या किया, रस्सा उस्सा फेंक करके उनको निकाला। तो कहने का मतलब कितना नाव डूब गई। कितना अद्भुत शक्ति है हनुमान जी महाराज की कि बहते हुए को भी रोक लिया। बाढ़ आई हो और व्यक्ति बह रहा हो, जल का प्रवाह बड़ी तीव्र गति से हो, उस स्थिति में अगर कोई बचा सकता हो तो परमपिता बचा सकता है। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, ऐसे हैं बाबा महाराज जो बहते को बचा लेते हैं। वो किसी भी कारण बहाव हो सकता है, क्रोध का बहाव हो सकता है, ईर्ष्या का बहाव हो सकता है, लोभ का बहाव हो सकता है, आचरण का बहाव हो सकता है। ऐसे विरक्त हैं, ऐसे संत हैं, परम संत हैं, परम श्रद्धेय हैं हनुमान जी महाराज, जो किसी भी बहाव को रोकने में सामर्थ हैं। जी ये थे आचार्य आशीष पांडे जी, जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों को बताया और आपने उनका सुना कि तमाम सारे अनुभवों को उन्होंने बांटा कि यहाँ पर किस तरह से बाबा नीम करोली के तमाम सारे प्रतिफल यहाँ लोगों को मिले हैं और उनसे जुड़े यानी उनके द्वारा बनाए गए और मौनी बाबा के द्वारा बनाए गए हनुमान जी का विग्रह स्वरूप भी यहाँ पर उपस्थित है और वो प्रतिमा है जहाँ पर आकर के लोग हनुमान जी से अपना इच्छित वर प्राप्त करते हैं। अगर आप भी बाबा नीम करोली को मानते हैं, बाबा नीम करोली में आपका विश्वास है और हनुमान जी में आपका विश्वास है, तो आप निश्चित रूप से इस मंदिर में आइए, आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।